इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगी। आज हुई चुनाव आयोग की बैठक के बाद तय हुआ है। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली थी। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ही हमने इस खबर को ब्रेक किया था, जब चुनाव आयोग की बैठक खत्म हुई थी। और अब ये खबर आ रही है कि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका ऐलान हो सकता है। और आज चुनाव आयोग की बैठक हुई है और बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली है। तो जैसा कि ये माना जा रहा था कि चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद, क्योंकि इस बैठक में ही दोनों चुनाव आयुक्तों ने भी पदभार ग्रहण किया और अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। कल 3 बजे घोषणा हो सकती है, ये खबर मिल रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग की बैठक हुई है और कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो कल 3 बजे ये घोषणा हो सकती है, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ये तारीखों का ऐलान चुनाव को लेकर हो सकता है। ये खबर आ रही है। आज बैठक हुई है, 45 मिनट तक ये बैठक चली है। और इस बीच आपको बता दें, ये बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले यहां पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद अब कल 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। 45 मिनट तक ये बैठक हुई है। तो आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ये खबर हमने ब्रेक की थी, जब ये बताया कि बैठक खत्म हो चुकी है। और अब ये खबर आ रही है कि कल 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू ने अब से कुछ देर पहले पदभार ग्रहण किया और उसके बाद बैठक हुई। 45 मिनट तक ये बैठक चली है और इस बैठक के बाद चुनाव आयोग कल चुनाव की तारीख की घोषणा कर देगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब से कुछ देर पहले ही दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू ने पदभार ग्रहण किया। 45 मिनट तक बैठक हुई। अब ये खबर मिल रही है कि कल चुनाव के तारीख का ऐलान हो जाएगा। क्या, किस तरीके की संभावना है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से दोनों जो चुनाव आयुक्त है वो पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक ने इस्तीफा दे दिया था और एक पद जो पहले से ही खाली था। अब दोनों जो है, कल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष और जो तमाम और जो वरिष्ठ हैं वो इस बैठक में शामिल थे। फिर जो है दोनों जजों की जो चुनाव आयुक्त की उनकी नियुक्ति कर ली गई है। अब जो जानकारी है यही है कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है लोकसभा चुनाव होना है, उसकी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। और राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है इस पे जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित जो सभी स्टेट में आयोग है उनकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और इससे पहले भी जो दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में भी जो ये जानकारी आ रही है तमाम बड़े नेताओं को कि कल जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा। बिल्कुल, आचार संहिता लागू हो जाएगी। हालांकि आजकल ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटती हैं, लेकिन उसके पहले का वक्त, यानी आज से लेकर कल दोपहर 3 बजे तक का वक्त है। ऐसे में क्या क्या गतिविधियां, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, कई सभाएं हो रही हैं, कई तरीके से जनसंपर्क किया जा रहा है। सौरभ, बिल्कुल सही कहा राहुल आपने। दरअसल आचार संहिता लागू होने के बाद जो है बहुत सारे जो है नियम जो है लागू हो जाते हैं और उस दौरान जो है बहुत सारे जो सरकारी कार्यक्रम है वो नहीं हो पाते। तो ऐसे में चूंकि अभी सरकार में जो है भाजपा की सरकार है, ऐसे में भाजपा की यही कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्यक्रम है वो कर लिए जाएं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव शाह हैं वो भी आज बैठक ले रहे हैं कलेक्टर, एसपी और तमाम अधिकारियों की। तो तैयारियां जो है चल रही है और कल ही जो है ये निर्णय ले लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के लिए। दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी है और इस बीच जब से देखा जा रहा था कि दोनों चुनाव आयुक्त जो कि अब
कल क्योंकि बैठक हुई, बैठक में समिति की बैठक के बाद दो नाम तय हुए थे, ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू। इनके नाम तय होने के बाद अब से कुछ देर पहले उन्होंने पदभार ग्रहण किया। 45 मिनट तक चुनाव आयोग की बैठक हुई और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि कल 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और कल 3 बजे के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के पास इतना ही वक्त है कि आज और कल दोपहर तक वो जितने भी कार्यक्रम कर सकती है, जितने भी लोगों से मुलाकात कर सकती है, जो तय कर सकती है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जिसके हिसाब से आचार संहिता के तहत ही अब दोनों ही पार्टियां जनसंपर्क में जुड़ जाएगी।